हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जैसे कि देख सकते हैं सुबह सुबह हो गई है और हम तीनों लोग उठ चुके हैं। तीनों लोग क्या कर रहे हैं? ब्रश 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 ला 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 ब्रश 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 ब्रश। तो आज हम लोग कहाँ जाएंगे नाया? कल नानी के घर। सो घर जाने की खुशी में आज इतनी जल्दी ही अपने आप आँख खुल गई है कि क्या बताएं। वैसे तो उठाया नहीं उठते हैं और आज तो अपने आप आइज़ ओपन हो गई थी कि चलो भैया घर जाना है। तो उसकी खुशी आप लोग को देख सकते हो कि मेरे फेस पे कैसी है। और इनाया को तो खुशी नहीं होती लेकिन फिर भी उनको भी एक्साइटमेंट है घूमने की। सो जल्दी जल्दी से ब्रश व्रश किया, चाय वाय पिया, जल्दी से नाश्ता बनाया, नाश्ता किया तो इतनी जल्दी जल्दी फटाफट सारा काम किया है कि क्या बताऊँ। बस एक दिन के लिए जाऊंगी, फिर आ जाऊंगी। मेरी नानी के घर पे मेला लगा है ना, तो इसलिए जा रही हूँ। हाँ। तुम कहाँ ऐसे बैठी? तुमको क्या हुआ है? हाँ? उनसे पूछ लो। चिची तब पेट दर्द कर रहा है, फिर फीवर, तबीयत नहीं सही है। मम्मा, ये ना जब भी कोई दवाई पीती है उल्टी कर देती। हाँ, इसको दवाई पीने में इतनी नफरत होती है कि ये दवाई छोड़ ही देती है। और आपको नहीं पिएगी तो कैसे ठीक होएगी? और आप? मैं तो दवाई पी लेती हूँ। मैं बबुल पिया करूँ, मेरी तरह बहुत मीठा रहता है। और फिर जल्दी से हम लोग नहा धो करके हो गए रेडी। एक्चुअली आज जुमा भी था तो बस नमाज वमाज पढ़ना था, तो जल्दी से हमने नमाज़ पढ़ा। हम और इनाया पहले ही खाना खा लिए क्योंकि नाशिर को लेट हो जाता और ट्रेन भी थी दोपहर की। तो बस आज जो सियापे हुए हैं जल्दी जल्दी से सारा काम कर लिए और फिर ये हो गया था बैग रेडी और हम भी रेडी थे। नाशिर नमाज़ पढ़ के आ जाए और फिर चलते हैं हम लोग। क्यों नया? और फिर नाशिर आए नमाज़ पढ़ के, जैसे ही उन्होंने फ़ोन पे अपडेट देखा कि ट्रेन आ चुकी है स्टेशन पे, तो बस यूँ हम लोग इतनी जल्दी निकले कि कुछ शूट नहीं किया रास्ते वास्ते के। इतनी जल्दीबाजी में हम लोग आए और जैसे ही स्टेशन पे पहुँचे तो ये देखिए ट्रेन आ रही थी और पता चला कि ये वो ट्रेन नहीं है जिससे हम लोगों को जाना है। तो बस यही होता है कभी कभी, एक तो इतनी जल्दबाजी में आए और फिर एक सियापा और होना था कि ये ट्रेन थी लेट हो गई 2.5 घंटे। तो बस हम लोग को ये हुआ कि चलो चलते हैं, थोड़ा खाला के घर हो लेते हैं। उस दिन जाना था तो नहीं जा पाए। तो बस ये रहा भदोई का स्टेशन। बाहर से ऐसा दिखता है बिल्कुल, आप लोग को शायद पहले भी दिखा चुके होंगे फिर भी। तो बस नाशिर गए थे बाइक लेने के लिए, जिससे ये देखिए जनाब आ ही गए। तो बस अब हम लोग जा रहे थे आंटी के घर क्योंकि अब स्टेशन पे तो 2.5 घंटे बिताने नहीं थे। तो बस जल्दी जल्दी से ये हुआ कि चलो थोड़ा सा आंटी के घर पे रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे और फिर आ जाएंगे। 2 घंटे में पास ही में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो बस ये देखिए हम लोग पहुंच गए थे आंटी के गलियों में घर। तो बस जल्दी से आंटी ने नाश्ता किया, जबकि हम लोग खाना वाना खा के आए थे, फिर भी वहाँ के समोसे मज़ा आ जाता है। तो बस मस्त सा नाश्ता किया, आराम किए, एकदम रिलैक्स हो गए। वैसे भी गर्मी का दिन आ गया है तो बस ये होता है कि किसी तरह से आराम मिल जाए, कहीं रिलैक्स्ड मिल जाए। तो कहीं जाओ, ज़रा सा भी दूर जाओ तो थकान सी हो जाती है। और ये रहा सामने का मस्जिद, काफ़ी टाइम बाद आए थे, लेकिन हम तो आए थे 1 साल हमें हो चुका था आए। और ये देखो आंटी ने पेड़ लगाया हुआ था कितना बढ़िया सा, ये अरवी का पत्ता देख के जो कि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई। और ये लगाई हुई थी उन्होंने अजवाइन की पत्तियाँ, तो बस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख के कि भैया चलो आंटी भी। और फिर हम लोग का ट्रेन का टाइम हो गया था तो बस हम लोग निकल चुके वापस से स्टेशन की तरफ। वैसे आज मज़ा आया, काफ़ी टाइम बाद भदोई घूमने को मिला मुझे। तो बस हम और नाशिर बस निकल चुके थे स्टेशन की तरफ के लिए। और ये फाइनली हम लोग स्टेशन रोड पे आ चुके थे, ये सामने रहा स्टेशन। तो हम लोग जाएंगे बस। अब ये हम लोग आ चुके थे, नाशिर ने गाड़ी पार्क किया और ये थोड़ा सा हम लोग ये क्या कहते हैं इसको, रेलवे की पटरियों को क्रॉस करते हुए। एक्चुअली दादर से चढ़ो तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती, बहुत दूर होता है, इसलिए हम लोग शॉर्टकट लेते हैं हमेशा की तरह। फाइनली ये हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। ट्रेन आने में बस 5-6 ही मिनट था। तो बस ये हुआ कि चलो थोड़ा सा
रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो बस आए हम लोग, थोड़ा रिलैक्स्ड हुए। यहाँ पे भी वैसे रिलैक्स तो आंटी के घर पे ही हो लिए थे फिर भी। तो बस ये आ रही थी हमारी ट्रेन और फिर ये स्टेशन का सो लोकेशन इंतजार की देखिए। घड़ियां एक्चुअली खत्म और ट्रेन इतनी सामने है लेट थी ना, हमारी लोग इतने ट्रेन हताश हो जो कि चुके थे बहुत कि ही क्या धीरे बताएं। धीरे से आ तो रही है। खैर जैसे तैसे आ चुकी थी। वैसे आनी थी 2:30 बजे की ट्रेन थी और आई है 4:30 बजे क्या के करीब। लेकिन आपको तो दौड़ना होगा, ट्रेन इतनी जल्दी जल्दी भागती है। दौड़ना होगा हम लोग। वही जगह कब से आ ही नहीं रही। अरे सब भागा जा रहा है। हाँ आगे ही जाती है ना, देख चला नहीं रहे दे क्या कैसे जा रही है। आओ भैया, बहुत देर से इंतजार, देख नहीं रहे उसकी स्पीडिंग देखो। फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है, तो अब हम चलते हैं चलने के लिए। लेट्स स्टार्ट। कहाँ गए? इतना लेट से चलिए, आपको भी लेट हुआ होगा भैया, है ना? अभी 2 घंटे वेट की होगी। ये हम तो यहाँ बैठे के रिश्तेदार क्या चले गए थे तो हम भी वेट कर अरे 2.5 घंटा लेट है पूरा। इतने टाइम वो इंटरसिटी का टाइम है। 2.5 घंटा लेट है ना। 2:30 बजे भदोही में टाइम है, 5 बजे आ रही है। 2.5 घंटा पूरा लेट है ना। बस एक लोग मिल गए थे जिनसे बातें हो रही थी कि बस ट्रेन का यही हाल है हमारे इंडिया में। तो बस फिर क्या था, ट्रेन बस स्टार्ट ही होने वाली थी और बस किसी तरह से हम लोग आकर के बैठ गए थे और काफ़ी खाली ट्रेन थी। तो बस बैठा और कुछ ही टाइम के बाद ट्रेन हो गई स्टार्ट। तो बस ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, वैसे घर पहुंचने में मुश्किल से 1 घंटे लगता है। और इनाया हमारी हो गई थी स्टार्ट खेलने के लिए। देखिए कितनी मस्ती कर रही थी। और वैसे भी जब उनको ट्रेन में बिल्कुल खाली लगता है, जगह जगह दिखती है, स्पेस उनको मिल जाता है, तो बस वो खुश हो जाती है क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है। तो कितनी हैप्पी लग रही थी क्योंकि उनको ऐसे ना समझ आता है कि खेलूँ खूब, इधर से उधर घूमूँ, लेटूँ, बैठूँ। तो बस इनाया तो खुश थी तो हम लोग भी खुश। वैसे भी इस टाइम ज़्यादातर खाली ही मिलती है। तो खैर बस हम लोग बैठे हुए थे और फिर प्यास लगाई। और आज मेरा जो बैग लॉक हुआ है कि कुछ खाने का सामान ही नहीं निकाल पाया जो रास्ते के लिए लिया हुआ था। तो बस किसी तरह फिर बाहर से बॉटल लिया पानी का, इनाया ने पिया, बॉटल सब लॉक्ड हो गई थी। और फिर क्या था कि ट्रेन स्टार्ट हो गई अपनी फुल्ली स्पीड में और हम इनाया और नाशिर अल्हम्दुलिल्लाह से एंजॉय किए काफ़ी। जो इधर बगल में बैठे हुए थे वो भी चले गए। तो एकदम खाली आराम से हम लोग लेटे बैठे एकदम मस्ती के साथ फुल। तो अच्छा भी लगा, काफ़ी टाइम भी हो एक्चुअली ना, देर भी हो गई थी लेकिन सही था। जब खाली वाली मिल जाता है ना सुकून, जब बहुत भरी रहती है ना सच में ट्रैवल करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। और आज तो मज़ा आ रहा था वैसे ट्रैवल करने में। काफ़ी टाइम बाद ट्रेन से आ रही थी। ट्रेन से तो अभी पिछले बार भी गई थी लेकिन 2-3 महीने बाद, मुश्किल दिसंबर, लास्ट टाइम मैं दिसंबर में आई थी घर पे और अब आ रही हूँ ये मार्च में। तो बस इतने डिस्टेंस के बाद आई तो काफ़ी अच्छा लग रहा था जाने में। और घर जाने की खुशी तो आप लोग को पता ही होगी कितनी होती है। तो बस हम लोग का जर्नी स्टार्ट होता है और माशाल्लाह से कहीं ट्रेन ज़्यादा देर रुकी भी नहीं, 1 घंटे के अंदर पहुंच गए। अच्छा हाँ, बीच में जब ट्रैफिक हो जाती, ट्रैफिक कह रही हूँ सॉरी, जब बीच में ट्रेन सिग्नल नहीं देती, देखिए कितनी सारी ट्रेन मिली थी लेकिन ये ट्रेन रुकी नहीं। तो बस चलती जा रही थी, मज़ा आ रहा था। और बस ये देखिए बादशाहपुर आने वाला था और इनाया भी खेल कर थक चुकी थी। तो बस अब हम लोग और जाके पापा से बोली, पापा कब आएगा बादशाहपुर, मैं बोर हो रही हूँ। उन्होंने कहा बस आ ही चुका है, देखो सब कुछ दिख रहा है अब यहाँ से। तो बस अब हो गया था, बादशाहपुर का स्टेशन आने वाला था। तो बस हमने अपना लगेज उठाया और बस निकल गए हम लोग गेट की तरफ। और बस अभी ट्रेन थोड़ा सा स्लो ही हुई थी तो बस हम लोग ये हुआ कि चलो गेट पे चलते हैं। तो हम इनाया और नाशिर अपना लगेज लेकर निकल पड़े गेट के पास। और जब गेट के पास पहुँचे तो बाप इनाया का क्वेश्चन सुने कि मम्मा ये क्या है, इससे क्या होता है, ये कैसे होता है। तो दुनिया भर का अनफॉर्चुनेटली आज भी हम लोगों को इधर ही उतरना पड़ेगा हमेशा की तरह, जैसे कि हर बार हम लोग उतरते हैं। वैसे उतरना होता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लेकिन हम लोग कूद फांद के प्लेटफॉर्म 1 पे उतरते हैं। और अक्सर ये होता है कि ट्रेन
हमेशा से खड़ी ही होती है एक और, जिसकी वजह से जाने में दिक्कत हमेशा हो जाती है। तो बस फिर क्या था, ये हम लोग बस बात ही कर रहे थे, इनाया को समझा ही रही थी, बता ही रही थी। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ के शीशे में भी मैंने थोड़ा रील्स बनाया और बातों बातों में आ गया हमारा स्टेशन। तो बस हम लोग उतर गए और ये रहा देखिए हमारा बादशाहपुर। तो बस उतरते ही हम लोग पहुँचे और ये मेरी खुशी देख सकते हो आप लोग, अपने गांव में पहुंचकर, अपनी जगह पे पहुंचकर कितनी हैप्पीनेस हो रही। और ये ट्रेन बस जाने ही वाली थी, हम लोग जैसे तैसे अपना बीच से कूदते फानते आ चुके थे। वैसे अगर प्लेटफॉर्म पे उतरते और ट्रेन का डब्बा आगे हम लोग बैठे हुए थे तो इतनी आगे उतार दिया कि भाई को फिर इधर बुलाया और घर देखिए फाइनली हम लोग आ गए। और ये आते ही साथ ये उसको लेकर चली गई इनाया को और हम सारा झोला झंकार लेकर के बस पहुंच ही रहे। और ये एक बैग नहीं छुई है, सिर्फ इनाया को लेकर भाग गई कि बहन की मदद कर दे थोड़ी सी। मेरी नगरी, ये मेरा बादशाहपुर, अल्लाह कितने टाइम बाद आ गए फाइनली। तो फाइनली अपने घर पे आ गए हम, अपने अड्डे पे आ गए, मज़ा ही आ रहा है अब। और मेरी फेस की स्मेल से आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। और फिर ये देखिए मेरी खाला ने ये सूट भेज दिया कि लो मम्मी से सिलवा देना। तो बस वही मैं अम्मी को दिखा रही थी और फिर अम्मी को दिखाया और उसके बाद इनाया लग गई अपने कामों में। ये देखिए नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था और फिर ये इनाया को नेल पेंट मिल गया। तो बस अच्छा ये घर से ही लेकर आई थी और ये खाला के लिए अपने लेकर आई थी कि खाला को मैं लगाऊंगी। तो बस इनाया बैठ करके अपने कामों में लग चुकी थी, जैसे कि हमेशा के साथ होता है। कहीं इनका मेकअप करना होता है, कहीं इनको नेल पेंट करना होता है, कहीं इनको नेल आर्ट करना होता है। तो कुछ ना कुछ इनका लगा ही हुआ होता है। तो बस जल्दी जल्दी से इनाया ने किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी गपशप की। इधर खाना भाभी बना रही थी तो बस इधर अम्मी से बात भी कर रहे थे, सब कुछ दिखा रहे थे और फिर खाना लग गया। तो बस हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। माशाल्लाह जुफ़ा ने बनाया था ये चिकन कढ़ाई और भाभी ने बनाया था टिक्का, रोटी, पुलाव, मज़े का खाना, वो भी घर का। ओ माय गॉड, मज़ा ही आ गया। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक का था, आज मेरा ये ट्रैवल वाला व्लॉग। तो आई जस्ट होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो अगर आप लोग को हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।